इतनी हमने बोलो उनसे, लेकिन हमने कहा क्या बड़ी बड़ी विचित्र बात है, शर्म नहीं आती। अरे जब उन्होंने ये बताया था, ये बता देते कि गर्भाशय नहीं है, ऑपरेशन हो चुका, इतनी लाइनें लिखवाई, ये कौन लिखवा देते? अब वो बेइज्जती कर रहा हूं। 40-50 आदमी बैठे हो, नए नए बाबा, हम की लॉन्चिंग ही में जो लफड़ा है। पर तो ठीक है, ये जब प्रारंभ ही ऐसा हो रहा तो ठीक है। तो भीतर से थोड़ी देर में हुंकार भरी और हमने ऐसे दफ्ती और एक सारोट रखी रात की सामने, सारोट पटा पटा पे हमने ऐसे हाथ पटका, हमको जाओ, हमने कह दिया होगा। अच्छा तुम तो जय बोल रहे हो, नहीं बोलो कुछ, सच्ची बता रहे ना। उन्हें पर्चा लाओ, उनको संग बारो पर्चा ले, उठ के भगो आगी को लोग। हम तना तेज बोले तो भग तो गाओ, लेकिन कुछ नहीं बोलो ना। उन्हें पांव परे थे, आंखें तो पांव परे थे, जात में पांव नहीं पड़े। ना उसने प्रणाम किया ना कुछ बोला, चला गया। हमें रात तक बुरो लगो, अब मन में वही बार बार आवे। हम गुरुजी से नाराज हो गए कि तुम सब बताओ, जा कहीं नहीं बताई तुम, का बिगड़ने बता देते। पर गुरु की महिमा को कोई जान थोड़ी सकता, गुरु क्या लीला करना चाहते तो गुरु ही जान सकते। बात आई गई होगी, हम भी भूल गए, हमें ध्यान ही नहीं रही, बच्चे ही थे, बचपना तो था ही। बात आई गई, धीरे धीरे दरबार शनिवार को लगने लगा, फिर रविवार को लगने लगा, फिर मंगलवार को लगने लगा। पहले एक ही दिन लगता था, फिर 3 दिन लगने लगा, शनिवार रविवार मंगलवार। फिर एक कमरा बना, छोटा था, कई दिन तक कमरे में दरबार लगा। फिर एक हॉल बना, तो हॉल में लंबा वाला, हाँ लंबे वाले हॉल में जो हम बैठे दरबार में, तो शाम के समय दरवाजे पे लोग, दरवाजे पे गेट कीपर लगे रहते थे, 3-4 लोग लगते थे। एक हम उनको बाबूजी को नाम भूल गए, भी बाबूजी लगते हैं, हाँ। और खूब बढ़िया हम मालाएं डाले रहते थे, खूब मालाएं। तो हमारे पुराने दरबार देखो वीडियो, 1-1.5 किलो माला, खूब मालाएं डाले भय, खूब मालाएं डाले भय बैठे थे। शाम के समय 5-6 बजे दरवाजे पे जो बालक लगे थे, 2-3 साल बाद की बात बता रहे हैं, वो भगत आए, बोले 8-10 गाड़ी आई हैं और बैंड बाजा वाले आए। हमें लगो कोई अधिकारी लाए होंगे, अपन आशीर्वाद बांटत रही तो होगा हो को की जय जय, अब कोई बड़ी बात नहीं, तो रोज जय जय हो रही। अगर ठीक है तो बोले वो मिलना चाह रहे हैं, उनका थोड़ी देर से कह। तब तक एक और आया, बोला एक आदमी दंड भरत भाव आ रहा, तपती दोपहरी में, और कच्चा था, रोड तो डला ही नहीं। और बोले कोनो बहुत बड़ा आदमी आ रहा, अगल बगल बहुत आदमी चल रहे, कोई झाड़ू चला रहा। गजब है यार। वो जब दोनों अंदर आए तो हमने कहा दंड भरत आ रहा हो तो अब डायरेक्ट प्रवेश करा दइयो, रोकियो ना बेचारो, दंड भरत भवाओ, पानी यानी चाय आए पे बातें भी, कष्ट होगा हुई बेचारो, और कोनो अर्जी वर्जी हुई है लगा दे भी माँ भाड़ में गो, दंड भरत आवो, ठीक अच्छी बात है। अंदर आओ, दरवाजो खोलो। तो उसने प्रणाम किए, तो जैसे ही प्रणाम करो तो बोले काय महाराज गुरुजी पहले तो वो रोको। हमने हाथ धरो, हमें लगो सारे के ऊपर बहुत ज्यादा आफत है, कोई भूत ऊत लगे बहुत बड़े, या तो तबाह हो गो, या कछु बर्बाद हो गो, या लुट गो जो, या तो इनको कोनो घर से भग गो। ऐसे ही आउते अर्जी तो आदमी रोनो ही लगा था, अपनी विपदा में सबको ही रोता है। हमें लगो कि भारी हैरान है तो जो रो रहा। हमने सिर पे हाथ, हम उठ जाओ, उठो भैया उठो, हैरान ना हो, उठो, क्या बात। तो वो बैठ करके ऐसे हाथ जोड़ करके खूब रोवे, बोले आपने हमें पहचानो? उनका भैया हमने नहीं पहचानो, और हम आपको पहली बार देख रहे। बोले नहीं हम दोबारा आए। और खूब रो रो के मूड पटके और बार बार फोड़े जमीन में। हम कही पागल हो का, काय बार बार मूड पटक रहे, बताओ क्या बात है, हम सुन रहे, बताओ। बोले गुरुजी हम वही नालायक हैं जो 3 साल पहले आए थे, आपकी कृपा से हम खुद हैरान हैं, हमारे घर पे बेटा भाव है, बेटा भाव हमारे घर पे। और बोले हम वही है सरदार जी कनाडा वाले। अरे हमने कही ओ हो, साथ में मैक्सिको डॉक्टर आओ,
वो अगरबत्ती जलाएं डॉक्टर खड़ो। हाँ, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली का डॉक्टर अगरबत्ती जलाएं खड़ो। आज भी वो डॉक्टर जोड़ो, वो अगरबत्ती जलाएं खड़ो। बोले हम डॉक्टर साथ में लाए हैं और इस बात पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि हाउ कैन पॉसिबल। हम कहा भैया ये पॉसिबल नॉट पॉसिबल करो तुम चेक, अपने तो ये पल्ले से बाहर चीज है। हम तो गुरुजी जाने तो कोई नहीं जाने। वो लगभग 7-8 दिन तक रुको रहो, उसके बाद फिर खूब ख्याति भई धाम की। और पहली मोटरसाइकिल हमारे पास, हमारे लोग कछु थे ही नहीं, हलवा राम थे, दूसरों की गाड़ी पे चली थे, सामंत सिंह की, कबू सामंत सिंह की ले ली, कबू काऊ की। तो बोले गुरुजी हमें कछु देने हैं। हम कहा दे दो भैया तुम्हारी इच्छा है। तो मोटरसाइकिल भी दी। तो कुछ दिन बाद उसने 800 गाड़ी भी एक जन ने लिखवाई। तो एक खजुराहो वाले थे, उनके साथ में जाके फिर हमने 800 भी उन्होंने लिखवाई। पहली मोटरसाइकिल आई स्मार्ट उसी के द्वारा हमें दी गई थी। और रुको, संत की वाणी कितनी अद्भुत होती है ये हम आपको बताना चाह रहे। प्रमाण इतनी अद्भुत साधु की वाणी होती है कि अगर वो कह दें, उस दिन हमें खूब रोब आओ सन्यासी बाबा के ऊपर कि धन्य है आप, धन्य है आपकी कृपा, हम आपकी महिमा को नहीं जान पाए, हम क्षमा मांगत हैं। और खूब हमने मिन्नतें करी। ऐसे सन्यासी बाबा महापुरुष संत हैं कि उनकी वाणी अगर लग जाए तो मिथ्या नहीं होते। और दूसरी बात हम ये बताना चाह रहे, आज भी वो बालक जिंदा है, कनाडा में रहते हैं, आज भी साल भर में एक बार भंडारा करवाने आते हैं। आज भी वो अभी हमको कनाडा जाना ही था, वहीं जाना था, लेकिन जा नहीं पाए कुछ कारणों से, वीजा वीजा सब हो गया था, हम जा नहीं पाए। आज भी वो परिवार है, आज भी जुड़े। ऐसी ठाकुर जी की, श्री संत भगवान की बड़ी महती कृपा प्रत्यक्ष है। ये कोई हमने द्वापर सतयुग की बात नहीं, अपने जीवन की सत्य घटना। और हम तो भैया बहुत प्रैक्टिकल आदमी हैं, प्रैक्टिकल बातों पे हम बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और प्रैक्टिकल बातें बोलने में ही बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। और जो होता हम साहब ऐसे श्री सन्यासी बाबा, इनकी वाणी लग गई, ऐसी लीला होगी। उसके बाद खूब फिर महिमा बागेश्वर धाम की भाई, खूब। फिर तो धीरे धीरे मेला लगने लगा और धीरे धीरे अब आप ही जुड़ गए। मेला क्या, तो आज जब बाहर हम बैठे थे, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था बाहर, पूरे उड़ीसा के लोग बैठे थे, दिन भर से थैला लिए हुए, बेचारों को अंदर प्रवेश तक नहीं मिल रहा। उनकी श्रद्धा देख करके हमें तो खूब रोना आता है कि बताओ तो कितनी श्रद्धा है। हम तो इस पात्रता के लायक नहीं है, पर कितनी करुणा गुरु की है, कितनी कृपा श्री सन्यासी बाबा की है। हमारी पात्रता तो कुछ है ही नहीं है, हम तो अनपढ़ गंवार हैं। क्या पात्रता, कोई पात्रता नहीं, किसी भी प्रकार से सामर्थ्यता नहीं, तप बल कुछ है नहीं, भजन बल भी कुछ नहीं है। पर कितनी अहेतु की कृपा संतों की, गुरु की होती है कि गुरु अपने शिष्य को हर प्रकार से बचाता रहता है। कितने उपद्रव नहीं आए, कितनी झंझटें नहीं आई, देश में आई, विदेश में आई, फिजी में आई, ऑस्ट्रेलिया में आई, एयरपोर्ट पे पूरा बैग चेक भाव, हाँ न जाने क्या क्या भाई, बड़ी बड़ी जांचें बैठी भारत में। ऐसी ऐसी बिटियां आई। अब भगवान करे हम किसी के बारे में बुरा भला तो कहते नहीं। स्ट्रिंग ऑपरेशन करने वाली लड़कियां भेजी गई पैसा दे दे के, और हमने एक नहीं, दो दो तीन तीन पकड़ी, और वो 3-3 4-4 महीने तक धाम पर रुकी नहीं। और वो जो है इतनी चालबाज, और ऐसी लगे कि एकदम मीराबाई हो गई। हाँ, भारी तिलक, गले में माला, और जैसे ही दिखवे सोई ऐसे हाथ जोड़ के रोने लगवे। हम तो जाने के शुद्ध छछूंदर है, हम तो जाने शुद्ध छछूंदर। और खूब जो है, अच्छा चेले तो चेले ही होते हैं, वो 1-8 लाख रुपया चढ़ा देवे सो चेलन को दिमाग खराब हो जाए। और काऊ चेला है, 1-8 मोबाइल लेवा दे सो और दिमाग खराब हो जाए। चेला तुरंत बदल जाए और तुरंत आवे, गुरु जी बहुत भक्त नहीं है। हमने फिर उन्हें भगाया, हम कहा तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, ठटरी भराओ, नहीं तो हम मार खड़ाऊ लाल कर देंगे। हाँ, और खिसको यहाँ से। फिर हमने एक दिन उन्हें बुलाया, हम कहा बहन जी बहुत दिन हो गए तुम्हें, आओ और बताओ तुम्हारे शिवम के क्या हाल है, कब से होटल में नहीं गई। तो वो जो कैमरा लेके रिकॉर्डिंग वाले आई थी, उनमें अपनी रिकॉर्डिंग हो गई उनकी। हनुमान जी ऐसे बचा ले। बहुत उपद्रव है धाम पे, इतने उपद्रव, ये तो गांव वाले देखने वाले हैं। ऐसे ऐसे झंझट, अरे और तो ठीक है, गांव ही के झंझट, खूब गांव के झंझट, इतने विचित्र विचित्र। पर भैया
गुरु की कृपा का हो, हमने तो प्रत्यक्ष अनुभव करो। शुरू से आज तक प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे कि सच्चा और अच्छा काऊ को गुरु मिल जावे, उसकी जीवन इतनी सुरक्षित हो सकत। हमने तो कभी सपने में सोचा ही नहीं था ऐसी भी कृपा हो सकत। जगन्नाथ जी जब हम 8-10 साल पहले आए थे, तब हम जो सोचे थे कि एक ठैया को यहाँ पे कोई पुजारी हमें पहचान जाए, कम से कम दर्शन ठीक से हो जाए। और इस बार और पिछली बार जब हम 2-3 बार दर्शन अभी बीच में कर गए, जब पिछली बार हम दर्शन करवे आए, जब अंदर गए और व्यवस्था देखी, पुजारियों को भाव देखो, तब खूब हमें रोवो आओ कि बताओ तो 10 साल पहले भी हम आए थे, तब हमारी औकात कहाँ थी। और आज श्री ठाकुर जी की, श्री गुरुदेव की चरणों की कृपा प्रसाद तो देखो, कि गुरु कृपा हो गई तो आज सबको पूछना है। एक प्रत्यक्ष गुरु कृपा का उदाहरण है, हम आपको बताना चाह रहे प्रत्यक्ष गुरु कृपा का, और कुछ नहीं है हमारे पास। गुरु कृपा के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। हम ये हनुमान जी साक्षी कह के कह रहे हैं, हमारे पास गुरु जी की कृपा के अलावा कुछ भी नहीं। आप कह दो हमारे पास और कछु होवे, कुछ नहीं, गुरु के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। जो कछु है सोई सब सन्यासी बाबा हैं, उनकी कृपा। और आज भी वो फंसा रहे, बचा रहे, दुनिया वाले फंसा रहे और वो बचा रहे। कैसी उपद्रव, बड़ा बनना बहुत सरल है भैया, पर बड़ा बनाए रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। किसके साथ बैठ रहे, किससे बात कर रहे, किससे कैसा बोल रहे, 1 मिनट में अफवाह उड़ जाती, 1 पल में। हम अपने चेलों को बोलते रहते हैं, अब जो हमारा जीवन होगा बड़ो क्लिष्ट। हम तो कई बार गुरु जी से बहुत लड़ते हैं कि पहले ही वालो ठीक है तो पागलपन वालो। अब बड़े हैरान हो गए। हाँ, अगर हमारे द्वारा कोई भूल होगी तो 100 सालों तक कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। पुनः सुनो, हाँ, अगर हमारे द्वारा कोई भूल होगी तो 100 सालों में, आने वाले वर्षों में कोई महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। हम अपने चेलों को बोलते हैं कि बेटा हरो, तुमसे अगर कोई भूल हो गई तो कोई गुरु पद्धति पर भरोसा नहीं करेगा, गुरु परंपरा पर भरोसा नहीं करेगा। तो बड़ा विचित्र जीवन है ये, बड़ा विचित्र जीवन। पर ये गुरुदेव के चरणों का प्रत्यक्ष उदाहरण है, गुरुदेव की चरणों की छत्र छाया है, उनके चरणों का प्रताप है। हम तो ना समझ हैं, अनपढ़ हैं, हम तो कछु पढ़े लिखे भी नहीं है। कहां से कथा बोल रही थी हमें खुद नहीं पता। अब जो हम पढ़े नहीं है वो कथा बोल रही, बाद में जब हम पढ़े तब देखी, अरे यार ये तो हमने जय 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 आओ बिराजो बिराजो बिराजो, तब बड़ा सोचते हैं। जय जय, हाँ, प्रसाद पवाओ तो आप वही हो। हाँ हाँ, बड़ी करुणा, बड़ी करुणा, जय अच्छा जगन्नाथ जी, हाँ, बड़ी करुणा, बड़ी करुणा, आओ बिराजो, आओ बिराजो। तो श्री हम क्या बता रहे थे, गुरु कृपा। हाँ हाँ, तो गुरुदेव की सामर्थ्यता इतनी प्रबल होती है। हम आप लोगों को बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके। हमने तो अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव गुरु कृपा का किया है, आपसे भी प्रार्थना है। सच्चे सदगुरु जिनको प्राप्त हो जाएंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। सच्चे सदगुरु जिनको प्राप्त हो जाएंगे, आहा, न पात्रता है, न ज्ञान है, न बुद्धि है, बल तो कुछ था ही नहीं, और परिवार तो ठीक ही था, और तब तो ठीक ही है। आज भी कछु कर नहीं पाई, सेवा पूजा नहीं कर पाई। कई बार तो हमारे ऐसे दिन निकल जाते, हम बड़ा रोते हैं। कई बार मंदिर दर्शन करने नहीं जा पाई बालाजी के, कारण सिर्फ 2 ही रहते कि हम जाएंगे तो कई लोगों को कष्ट होगा दर्शन करते समय, वो बेचारे हमें छोड़ के, बालाजी को छोड़ के हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, और दूसरा कष्ट ये होता है कि जितनी देर में वहां जाना है उतनी देर में बालाजी मानकर दूसरों का भला हो जाए। जो पीड़ा से ग्रसित आए हैं, काऊ की कौनो पीड़ा है, किसी की कोई पीड़ा है, लेकिन धन्य है श्री गुरुदेव की कृपा, धन्य है श्री गुरुदेव का प्रसाद। आज बड़े बड़े महापुरुषों का ठीक सीधा आशीर्वाद मिल पा रहा, दर्शन मिल पा रहा। बड़े बड़े महापुरुषों के मुखारबिंद से कैसे ही सही, जब उनके मुंह से हमारा नाम निकलता है तब हम अपने आप को इतने भाग्यशाली मानते हैं भैया कि क्या कह दे। ऐसे सच्चे महापुरुष संत की कृपा आप पर हो जाए, भगवंत की कृपा होते देर नहीं लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु की कृपा से ही गोविंद की कृपा होगी।